सनाया ने करा मनवा को एक्सपोज। इस वक्त तक सभी के सामने यह राज आ चुका है कि किस तरीके से मनवा आज भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड मलिक के कांटेक्ट में है। आज भी मनवा को उसके फोन आते हैं और यहाँ तक कि मनवा उससे मिलने के लिए भी गई थी। इस बारे में जैसे ही चिराग को पता चलता है तो चिराग के पांव तले जमीन खिसक जाती है। चिराग का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। जिस तरीके से सनाया और मनवा धीरे धीरे करीब आ रहे थे, इन सारी चीजों को देखकर मनवा को जलन होती है। मनवा ठान लेती है कि उसे किसी भी तरह सनाया का असली एजेंडा चिराग के सामने लाना होगा। उसे बताना होगा कि सनाया अच्छा बनने का नाटक कर रही है। लेकिन यहाँ पर मनवा सनाया को एक्सपोज करती, लेकिन उससे पहले सनाया ही मनवा को एक्सपोज कर देती है। मनवा का राज सभी के सामने आने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है चिराग, मनवा, दीप्ति, राशि, अश्विन से, जो कि पुलिस थाने से सीधे घर पर लौट रहे थे। अब जिस तरीके से यहाँ पर सनाया ने पुष्पा को जेल जाने से बचाया, यह बात कहीं ना कहीं चिराग और अश्विन को काफी अच्छी लगती है। लेकिन दूसरे ही तरफ दीप्ति और मनवा को यहाँ सिर्फ सनाया की एक चाल लग रही थी। मनवा कहती है चिराग, सनाया ने एक अच्छा काम क्या कर दिया, तू तो उसकी ही तरफ हो गया, उसकी तारीफ करने लगा। चिराग कहता है मनवा, जैसा तू सोच रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर राशि को भी यह सनाया का अच्छा काम लग रहा था। इसके चलते यहाँ पर राशि, मनवा, दीप्ति के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है। चिराग इन्हें डांट कर चुप तो करवा देता है। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं जो कि पुष्पा को कहती है, पुष्पा, किसी को थप्पड़ मारना इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि उसे जेल ही हो जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें जेल जाने से बचाया है। पुष्पा कहती है, तो सनाया तुम ही मुझे इस गुनाह की सजा दे दो। सनाया कहती है, पुष्पा तुम्हें सजा देनी है ना, तो तुम्हारी सजा यह है कि तुम अब बायस नहीं रहोगी। किसी एक का असली सच जानते हुए भी तुम उसके तरफ बायस नहीं रहोगी। सनाया कहती है, पुष्पा अब मैंने तो तुम्हें सजा दे दी है, अब तुम मुझे भी सजा दो। पुष्पा कहती है, सनाया तुम्हारी सजा यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर चोल में मनवा एक गुड गर्ल है, तुम्हें उसी की तरह ही बनना है। तुम्हें चोल में सभी को बताना है कि तुम भी एक गुड गर्ल हो, तुम्हें चोल वासियों की नजरों में एक अच्छी लड़की बनना है। अगले ही पल हम देखते हैं चिराग, मनवा सभी लोग घर आ जाते हैं। मनवा कहती है, चिराग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चिराग मनवा को साफ साफ कह देता है, मनवा अभी मुझे किसी से भी कुछ भी बात नहीं करनी है। इतना कहकर चिराग वहाँ से चले जाता है। चिराग का यह व्यवहार देखकर सभी लोग के होश उड़ जाते हैं। खैर उसी वक्त यहाँ पर पुष्पा और सनाया भी घर पर आ चुके थे। तभी चिराग सनाया को कहता है, सनाया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम अंदर आओ। पुष्पा कहती है, सनाया देख क्या रही हो, अंदर जाओ, चिराग को तुमसे कुछ बात करनी है। चिराग से बात करने के लिए सनाया जैसे ही अंदर जाती है तभी चिराग गेट लगा लेता है। अब ये सारी चीजें देख रही थी मनवा। चिराग कहता है, सनाया आज तुमने जो कुछ भी करा उसके लिए थैंक यू। सनाया कहती है, चिराग जो कुछ भी मैंने करा वह पुष्पा के लिए करा, मैंने तुम्हारी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश नहीं करी है, बस मैंने तो वही करा जो मुझे अच्छा लगा। चिराग कहता है, सनाया तुमने कुछ भी करा लेकिन आज तुमने मोम को जेल जाने से बचाया है, उसके लिए थैंक यू। ना गई चिराग का यह व्यवहार देखकर तो सनाया के भी होश उड़ चुके थे। अगले ही पल हम देखते हैं कि मनवा किस तरीके से यहाँ पर चिराग को बात करने के लिए बुलाती है। मनवा कहती है, चिराग मैंने देखा इस तरीके से तुम सनाया को अंदर बात करने के लिए ले गए और उसके बाद तुमने कमरे का दरवाजा भी लगा लिया। चिराग कहता है, मनवा तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ यहाँ पर सनाया को थैंक यू बोला है। सनाया की वजह से ही माँ जेल जाने से बच चुकी थी। वह कहती है, चिराग थैंक यू बोलने के लिए इतना कौन करता है, चिराग तुम इसी तरह धीरे धीरे उस सनाया के जाल में मत फंस जाना, उस सनाया के प्यार में मत गिर जाना। चिराग कहता है, मनवा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो बस उसी तरह एक सनाया को मौका दिया है जिस तरह तुमने मलिक को दिया था। मलिक का नाम सुनकर ही मनवा भड़क जाती है। मनवा कहती है, चिराग इसमें मलिक को बीच में लाने की क्या जरूरत थी। चिराग कहता है, मनवा तुमने सबसे पहले मुझे यहाँ पर बुलाया और खुद ने ही उल्टी बात करना स्टार्ट करा, मैंने तो बस सनाया को एक मौका दिया था और तुम भी तो मलिक से मिलने के लिए जाती थी। दिन भी गई जिस दिन हमारी शादी थी, उस दिन तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम्हारा कोई भी हक नहीं है मुझे बोलने का। इतना कहकर चिराग वहाँ से चले जाता
जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं मनवा जिसे मलिक का कॉल आता है। मनवा कॉल को उठा लेती है। मलिक मनवा को कहता है मनवा प्लीज एक बार मुझसे मिल लो, एक बार मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। मनवा कहती है बताओ कहाँ और कब मिलने के लिए आना है। मनवा मलिक से मिलने के लिए तो जाने वाली थी, लेकिन मनवा को इसका अंदाजा नहीं था कि यह उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। अगले ही पल हम देखते हैं मनवा जो कि काफी गुस्से में रहती है। मनवा को समझ में नहीं आ रहा था कि सनाया ने ऐसा चिराग के ऊपर क्या जादू कर दिया है जिसके चलते चिराग अब सनाया की तारीफ करने लगा है। इसी वक्त वहाँ पर बापूदरा आता है। बापूदरा मनवा से पूछता है मनवा क्या हुआ। मनवा सारी ही बातें बापूदरा को बताती है। बापूदरा कहता है मनवा सनाया ने जिस तरीके से पुष्पा को जेल जाने से बचाया, तुझे ऐसा लगता है कि यह सनाया का एक एजेंडा है। तुझे यह सच चिराग के सामने लाना होगा। तुझे चिराग के सामने सनाया की पोल खोलनी होगी। इसके लिए पता कर कि आखिर यहाँ पर सनाया का एजेंडा क्या है और उसके बाद यहाँ पर सनाया को चिराग के सामने एक्सपोज कर। अगले ही पल हम देखते हैं दिलीप जो कि कादम्बरी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। कादम्बरी कहती है दिलीप तू मिलने के लिए क्यों आया है? उस दिन तो तूने मुझे धोखा दे दिया था, उस दिन तो तू कोर्ट से भाग चुका था बिना गवाही देकर। दिलीप कहता है कादम्बरी उस दिन मैंने नहीं बल्कि तूने मुझे धोखा दिया था। मैंने तुझे कहा था पुष्पा और मेरे परिवार पर आज भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन उस दिन कोर्ट में तूने पुष्पा के कैरेक्टर पे हाथ उठाया, गलत सलत बातें बोली। दिलीप कहता है कादम्बरी मेरी बात ध्यान से सुन ले, पुष्पा को इस बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। तुझसे इस तरह मिलने के लिए आता था वरना काफी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। दिलीप कादम्बरी से मिलने के बाद जेल से जा ही रहा था, लेकिन उसी वक्त जोशीपुरा जी के साथ आ जाती है पुष्पा। खैर दिलीप जैसे तैसे पुष्पा की नजरों से तो बच जाता है। खैर अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा जो कि कादम्बरी को कहती है कादम्बरी मुझे पता है कि तुम आज भी जेल से बाहर निकलने के सपने देख रही हो, लेकिन अफसोस है कि यह सपना तुम्हारा सपना ही बनकर रह जाएगा। कादम्बरी कहती है पुष्पा ऐसा क्यों? क्योंकि सारे सबूत तो मेरे पक्ष में है, तुम्हारे पास तो एक भी सबूत नहीं है। ऐसा थोड़ी होगा। पुष्पा कहती है कादम्बरी हमारे हाथ भी एक सबूत लग चुका है। मैं विश्वनाथ की पत्नी मिल चुकी है जो कि कोर्ट में गवाही देने के लिए मान गई है। कोर्ट में गवाही देगी किस तरीके से, ना ही तो विश्वनाथ उसका पति है और ना ही उनका कोई बेटा था। हमने सिर्फ उसे पैसे दिए थे इस नाटक को करने के लिए। तभी हम देखते हैं कादम्बरी पुष्पा को कहती है पुष्पा एक बात बोलूं किसी को बताना मत, मैं जो विश्वनाथ की पत्नी मिली है दरअसल असलियत में विश्वनाथ की कोई पत्नी ही नहीं है। बस पुष्पा कादम्बरी के मुंह से यही सुनना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा ने बड़ी चालाकी से कादम्बरी की सारी बातें रिकॉर्ड कर दी है और इसी चीज को यहाँ पर पुष्पा कोर्ट में पेश करने वाली है। खैर अब आने वाली कहानी में हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बापूदरा की बातें सुनने के बाद यहाँ पर मनवा या तो ठान लेती है वह चिराग के सामने सनाया के एजेंडे को एक्सपोज करेगी, लेकिन यहीं पर सनाया एक्सपोज हो जाएगी। जी हाँ, जैसा कि मलिक से मिलने के लिए मनवा ने हाँ तो कर दी है और यहाँ पर मनवा मलिक से मिलने के लिए भी जाएगी। इस बारे में पता लगने वाला है सनाया को। जी हाँ, सनाया को पता लग जाएगा कि मलिक से मिलने के लिए मनवा गई है। सनाया चाहे तो वह इस सबूत के दम पर सबके सामने मनवा को एक्सपोज कर सकती है। यहाँ पर मनवा तो चाहती थी सनाया को एक्सपोज करने, लेकिन यहाँ पर सनाया ने कर दिया है मनवा को एक्सपोज। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।